बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का 9वां पाठ हम लोग कर रहे थे और इस पाठ के कुछ अंश को हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम लोग आगे का जो शेष भाग है उसे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग मालिनी वाली लाइन से, जो पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है। चित्र के नीचे शुरू है मालिनी। जब दर्शना जो है वो कहती है कि मेरी पुत्री एक घर का पूरा कार्य करती थी और वो परिवार अब विदेश चला गया है और काम के अभाव में मैं इसके लिए काम खोज रही थी जिससे आप जैसे लोगों का काम चलता रहे और हम जैसे लोगों के लिए घर चलाने के लिए धन प्राप्त होता रहे, धन की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि जब जो है मालिनी देखती है कि इसकी पुत्री तो अभी बहुत छोटी है और वो अभी अल्पवयस्क है, यानी कि बहुत छोटी है, 8 वर्ष की है, तो ये क्या काम करेगी। तो मालिनी इसके उत्तर में कहती है कि इसे जो है काम चाहिए और पहले एक घर का पूरा काम करती थी। तो मालिनी कहती है कि परम एतत् तो सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो पूरी तरह से अनुचित है। एतत् तो सर्वथा अनुचितम, वो कहती है कि यह तो पूरी तरह से अनुचित है, गलत है। अनुचित मतलब गलत। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो। जानासी का मतलब होता है जानती हो। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो। जानासी के आगे न जोड़ देंगे तो न जानासी हो जाएगा, नहीं जानती हो। क्या नहीं जानती हो। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो। यत मतलब कि शिक्षा तो सर्वेषां बालिका नाम, सर्वेषां बालिका नाम, यहाँ पे पुल्लिंग है और इसीलिए सर्वेषां का प्रयोग किया गया है बालकों के लिए। तो सभी बालकों के लिए, और सर्वासाम बालिका नाम, और सभी लड़कियों के लिए मौलिक अधिकार है। वो उसको बोलती है, दर्शना को मालिनी कहती है कि ये तो पूरी तरह से अनुचित है, गलत है। क्या तुम नहीं जानती हो कि सभी लड़कों के लिए और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है, महोदय, हे महोदया, मैडम महोदया को कहते हैं, अस्मद सदृशा नाम, हम जैसे लोगों का, तो मतलब तो मौलिकाः अधिकारा, मौलिक अधिकार यानी कि मूलभूत ज़रूरत, केवलम स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, केवलम स्वोदर पूर्ति, केवल जो है वो पेट भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है। स्वोदर पूर्ति रेव, स्वोदर पूर्ति रेव, यहाँ पर कई पद एक साथ हैं। स्व उदर पूर्ति एव, तो अपना पेट भरना है, इसका अर्थ हो गया अपना पेट भरना है, अपना पेट भरना ही अपना पेट भरना ही जो है हमारा मौलिक अधिकार है। हम जैसों का तो मौलिक अधिकार स्वोदर, केवल स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, केवल अपना पेट भरना है। एतस्य व्यवस्थायै, इसकी व्यवस्था के लिए, व्यवस्था मतलब इंतजाम, प्रबंध, व्यवस्थायै, व्यवस्था के लिए, प्रबंध के लिए,
प्रबंध के लिए व्यवस्थाएं, इसी के प्रबंध के लिए अहम मतलब मैं, सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन, पंच षड् गृहाणाम कार्यं करोमि 5-6 घरों में काम करती हूँ। पंच षड् गृहाणाम 5-6 घरों में कार्यं करोमि काम करती हूँ। मम रुग्णः पति, रुग्णः मेरा बीमार पति, रुग्णः का अर्थ होता है बीमार। रुग्णः का अर्थ होता है बीमार। मेरा बीमार पति तो किंचित अपि कार्यं न करोति, मेरा बीमार पति तो किंचित अपि यानी कि कुछ भी, किंचित अपि कुछ भी काम नहीं करता है। किंचित अपि कार्यं न करोति। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मतलब मिलकर, परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में, महार्घता काले महंगाई के समय में अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है, यानी कि जितना धन प्राप्त होता है उतने में खर्च नहीं चलता है। तर्हि तो कथम, कथम मतलब कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय की फीस, गणवेशम यूनिफॉर्म, पुस्तकान्यादिनी पुस्तकें आदि, क्रेतुम खरीदने के लिए, क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि धन लाऊंगी। तो कैसे विद्यालय शुल्क, यूनिफॉर्म और पुस्तकें खरीदने के लिए धन लाऊंगी। मालिनी कहती है कि अहो, अरे अज्ञानम भवत्याह, तुम अज्ञानी हो, अनजान हो, भवत्याह यानी कि तुम नहीं जानती हो, किम न जानासी क्या नहीं जानती हो, यत मतलब कि नवोत्तर 2000तमे वर्षे, नवोत्तर, नवोत्तर मतलब नव उत्तर यानी कि 9 से अधिक, 2009 तमे वर्षे वर्ष में, सर्वकारेण, सर्वकारेण मतलब सरकार, सर्वकारेण वर्षे 2009 सन 2009 में, सर्वकारेण सरकार ने, सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, और सर्वासां बालानां और सभी बच्चों के लिए, शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। सरकार ने सभी बच्चों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा कृता मतलब घोषणा की गई है। यत अनुसारम,
यदनुसारम जिसके अनुसार, यदनुसारम जिसके अनुसार, यदनुसारम जिसके अनुसार, षड् वर्षेभ्यः 6 वर्ष से आरभ्य शुरू करके, आरभ्य प्रारंभ करके या शुरू करके, 6 वर्ष से शुरू करके चतुर्दश पर्यंतम, चतुर्दश वर्ष पर्यंतम यानी कि 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः चतुर्दश वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सर्वे बाला सभी बच्चों को समीपस्थम, समीपस्थम मतलब पास के, समीपस्थम पास के, सर्वकार्यम विद्यालयम सरकारी विद्यालय को प्राप्य, सरकारी विद्यालय में न केवलम, न केवल निःशुल्कम, निःशुल्क यानी कि बिना शुल्क दिए, निःशुल्कम का अर्थ है बिना शुल्क के, बिना फीस दिए, निःशुल्कम बिना फीस दिए, गणवेशम पुस्तकानि, गणवेशम यानी कि पोशाक, गणवेशम यानी कि पोशाक, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम पुस्तक स्यूतम स्कूल बैग, पादत्राणम, पादत्राणम मतलब जूते, मध्याह्न भोजन, मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम, छात्रवृत्तिम यानी कि स्कॉलरशिप जो होती है, छात्रवृत्ति, और इत्यादिकम, इत्यादि, सर्वमेव सभी कुछ, प्राप्स्यन्ति यानी कि प्राप्त करते हैं, प्राप्स्यन्ति प्राप्त करते हैं। दर्शना कहती है कि अतएवं ऐसा है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य के साथ मालिनी को पश्यति मतलब देखती है। मालिनी कहती है कि आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, वास्तव में ऐसा ही है, वस्तुतः एवमेव वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थतां प्रकटयन्ति यानी कि कृतार्थ प्रकट करते हुए, उनका उपकार मानते हुए वह कहती है अनुगृहीता अस्मि महोदय, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, मैं आपकी बहुत उपकार मानती हूँ महोदय, एतत् बोधनाय यह बताने के लिए, बोधनाय यह जानकारी देने के लिए मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ। अहम अद्यैवास्याः, अद्यैवास्याः आज ही इसका, अद्यैवास्या
अस्याह है, आज ही इसका। अद्यैवास्या, इसमें अद्य एव अस्याह, अद्यैवास्याह, आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, पास के विद्यालय में कराऊंगी। तो मैं आज ही इसका एडमिशन, प्रवेश मतलब एडमिशन, समीपस्थे विद्यालय, पास के विद्यालय में कारयिष्यामि, कराऊंगी। दर्शनायाः, दर्शना की पुत्री, उल्लासेन सह, खुशी के साथ, उल्लासेन सह, खुशी के साथ। दर्शना की जो पुत्री है वो खुशी के साथ, वो भी सब बातें सुन रही थी और सुनकर वो खुशी से कहती है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। वो आश्चर्य से ये बात कहती है, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, यह कहकर, इत्युक्त्वा, यह कहकर, करतल वादन सहितम, करतल वादन सहितम, ताली बजा बजाकर, नृत्यति, नाचती है, मालिनीम प्रति च, और मालिनी के प्रति, नाचती है और मालिनी के प्रति, कृतज्ञताम ज्ञापयति, उसका उपकार मानती है, कृतज्ञता व्यक्त करती है। वो जो है बहुत खुश होती है ये सुनकर कि बिना किसी खर्च के वो पढ़ सकती है, और ये बात उसको पता नहीं थी दर्शना को, और इसीलिए वो मालिनी को कहती है कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी कि इसे कपड़े और जूते और किताबें दिलाऊंगी। तो इसलिए जो है तब मालिनी उसको बताती है कि सरकार की योजना है कि लड़के और लड़कियों को जो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उनको जूते, बैग, किताबें, ये सब सरकार की ओर से मिलेगा और छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो इस तरह से ये मालिनी जो है उनको जागरूक करती है और बताती है, और इस चीज़ का वो बहुत उपकार मानती है। और दर्शना की पुत्री जो है वो खुशी से ताली बजाकर नाचती है और कहती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। और यहाँ पर जो है वो विद्यालय जाने के नाम पर बहुत खुश होती है। यहाँ पर कुछ शब्द आया जैसे गणवेशम पुस्तकानि, पुस्तक स्यूतम, पादत्राणम, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम। तो ये सब विद्यालय से संबंधित शब्द हैं, और इस पाठ के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और सभी को बहुत सारे ऐसे सरकार के जो नियम बनाए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बारे में पूरी तरह से लोगों को जानकारी नहीं होती है, वे जागरूक नहीं होते हैं और उसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस पाठ को पूरा किया, और इस पाठ के माध्यम से जिन लोगों को नहीं मालूम था कि सरकार जो है वो इस तरह के कानून बनाई है, और सरकारी विद्यालयों में जो है निःशुल्क पढ़ाई, पुस्तकें, किताब, दोपहर का भोजन और बैग, जूते, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन अब जो लोग इसको जान जाएंगे वो अपने बच्चों का, ऐसे लोगों का जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, और इसके लिए अगर धन की कमी से नहीं भेज पा रहे हैं, तो वो इन विद्यालयों से लाभ उठा सकते हैं
और अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकते हैं। तो इसी तरह से दर्शना की पुत्री को भी विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त होता है और वो बहुत खुश होती है। तो इसी के साथ आज का हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।